नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने में सावन शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सावन शिवरात्रि का महत्व क्या है, साथ ही हम इसकी पौराणिक कथा सुनेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में 12 शिवरात्रि होती हैं, जिनमें 2 शिवरात्रि सबसे खास होती हैं। एक महाशिवरात्रि जो फागुन महीने की त्रयोदशी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और उस दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह होता है। और दूसरी शिवरात्रि होती है जो कि सावन के इस पवित्र महीने में आती है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे दिल से उपासना और आराधना की जाती है। साथ ही भगवान शिव को जल अभिषेक करके प्रसन्न किया जाता है और बेलपत्र चढ़ाकर उनसे अपनी हर कामना को पूरा करवाया जाता है। तो सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का समापन दिवस भी कहा जाता है, जो मानसून के श्रावण के महीने में आता है। हिंदू तीर्थ स्थान हरिद्वार, गोमुख व गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी व काशी विश्वनाथ, बेगनाथ, नीलकंठ और बेगधर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर भक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जाकर इस पवित्र जल को लाकर चढ़ाते हैं। तो कांवड़ यात्रा में जो जल लाया जाता है उसे भगवान शिव को इस पवित्र सावन की शिवरात्रि पर जल अभिषेक किया जाता है। उस जल से भगवान शिव को अभिषेक करके खुश किया जाता है। तो भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना जाता है। पर जल चढ़ाते समय आगे और पीछे की तिथि का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस तरीके से आपको सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करके साथ ही उनकी कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस दिन भगवान शिव को सच्चे दिल से याद करके उनके मंत्रों का जाप करके कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कहिए, बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सावन शिवरात्रि की कथा अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज ना चुका पा सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनाता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर उसकी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। भूख और प्यास से थका हुआ वो उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियां तोड़ी तो वे संयोग से शिवलिंग पर जा करी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर वह एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा दिया। ज्यों ही वह प्रत्यचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे गिरे और शिवलिंग पर गिर गईं। अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चला दिया। इस तरीके से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी पूरी हो गई। मृगी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया, तो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे तुम मत रोको, मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकार की बात सुनकर कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपनी फिक्र है, इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट जाऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार ना कर पाने के कारण परेशान होकर पेट पर बैठा रहा और शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इस तरह से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। फूल फटने की हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो वो शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी शीघ्र मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन कर नहीं पाएंगी, अतः जैसे तुमने उस पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक भेद प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी महसूस हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने उसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ पर सावन शिवरात्रि की पौराणिक कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इस तरीके से शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव इस सावन शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है। तो सावन की शिवरात्रि का व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। इसलिए शिव भक्तों को इस दिन सावन शिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी दान अवश्य करें इस दिन। अगर आप चाहें तो जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, बारिश का टाइम है, छाते का दान कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कामना को पूरी करते हैं। तो इस तरीके से सावन शिवरात्रि की पौराणिक कथा यह थी। उम्मीद है आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने होंगे और आपने कथा को पूरा श्रवण किया है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हर हर महादेव या सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं लिख दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस कथा को श्रवण करके सावन की इस पवित्र शिवरात्रि का लाभ ले सकें, साथ ही भगवान शिव की कृपा दृष्टि अपने और अपने परिवार पर बना सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।